क्लियर हो गया ना? देखिए स्टूडेंट, जैसे हम लोग, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे देखिए ये हमारे पास नेटवर्क दिया हुआ है, तो ये हम लोग जानते हैं कि हम नेटवर्क में केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैथ इक्वेशंस आती हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बट मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं कि हम उस इक्वेशंस को डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते, हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना के तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे हमारा जो भी उसमें हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो हमारा कंप्यूटेशन वगैरह सारा इजी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक मेश इक्वेशन है, तो यहाँ पर 3 मेश बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 3 अननोन वेरिएबल आएंगे, करंट की वैल्यू I1 I2 I3। ठीक है, डायरेक्शंस हम अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से इक्वेशन जनरेट हो जाती है। इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशंस को हमने लिखे। ये हमारी है इम्पीडेंस मैट्रिक्स, ये हमारी करंट मैट्रिक्स वैल्यू, और ये मैट्रिक्स में हमारा वोल्टेजेस वैल्यू है। ठीक है, उसी को इन्होंने एक जनरलाइज फॉर्म में कंप्यूटेशंस की कि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक जनरल इम्पीडेंस मैट्रिक्स एज्यूम किया है, Z11 Z12 Z13 इस तरीके से। ठीक है, देन अब देखिए हमें अगर करंट I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इम्पीडेंस मैट्रिक्स। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इम्पीडेंस मैट्रिक्स। ओके, और अब I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को वोल्टेज की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, और देन उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। देन इम्पीडेंस डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इसी तरीके से I2 करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड कॉलम को डिटर्मिनेंट से, इम्पीडेंस डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, और सेकेंड कॉलम को वोल्टेजेस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, और उसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है उसको हम इम्पीडेंस के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इसी तरीके से ये थर्ड कॉलम को हम वोल्टेजेस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इस वैल्यू को हम इम्पीडेंस डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वो हमारी करंट की वैल्यू होती है, I3 करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम I1 I2 I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है। ओके, सो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B। ठीक है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दो टर्मिनल दिए हैं A एंड B। ठीक है, तो स्टूडेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकालना है। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग, क्या करते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे इसका? ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का नेटवर्क दिख रहा है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए कुछ स्टार डेल्टा टाइप दिख रहा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यस सर। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? आज सब लोग सुस्त क्यों हैं? सर इसमें ए वाले पॉइंट को ले जाएंगे उधर की तरफ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सभी को? यस बाकी लोगों को? यस सर, आ रहा। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, कि हमें इसमें क्या करना है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? देखो हमें किस टर्मिनल से पूछा है, बिटवीन टर्मिनल A एंड B, यानी हमको इस तरफ से निकालना है। ठीक है, हमको किधर से निकालना है? इस तरफ से, A एंड B दिया ना टर्मिनल,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आप लोगों ने ध्यान दिया तो अच्छी बात है। मैंने कहा था कि हम लोग ज्वाइंट्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ज्वाइंट है ना, डॉट है ना, दिख रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ठीक sir. है। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ समझिएगा। यहाँ आपको बहुत सारा चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो डॉट नहीं है, यहाँ पर कोई डॉट नहीं है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर स्टार डेल्टा मत लगा देना इसको सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पर 2 बार हम स्टार डेल्टा लगा दें और फिर इसको सॉल्व करें। वैसे नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले नेटवर्क को देखो और देखो कहाँ कहाँ पे ज्वाइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर एक यहाँ पे ज्वाइंट है, एक यहाँ पर ज्वाइंट है, एक यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है। यहाँ पर कोई डॉट नहीं, यानी यहाँ पर ज्वाइंट नहीं। ये वायर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ये 2 वायर एक दूसरे को 8 ओम की और 4 ओम की वायर जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर, ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। बस यही इसका मेन पॉइंट था। ठीक है, अब यानी अगर हमको इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरीके से, तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो, इसको ना ऐसे घुमा लो, ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो, मोड़ दो बीच से। जब इस नेटवर्क को मोड़ोगे तो तुम देखोगे कि ये वाला पॉइंट जो है, ये देखो, पहले ये देखो, यहाँ देखो, इन 2 पॉइंट्स के बीच में ध्यान दो, कोई रेजिस्टेंस है? कुछ नहीं है। यानी ये सिंपली ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है थ्रू, यानी इन दोनों की सेम वायर लाइन है। ठीक है, इसको घुमा के इधर ले आओ और इसको उठा के इस तरफ ले आओ। ठीक है, तो क्या होगा, ये नेटवर्क देखो ओपन हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। अब देखो आगे, ये देखो, जब इसको हम घुमा के ऐसे ले आएंगे तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ दोनों पॉइंट। देखो, मैंने कहा ना कि ये वाले पॉइंट को इधर ले आओ। ठीक है, और इसको उठा के खींच के इस तरफ ले आओ, बाहर ले आओ। ठीक है, तो देखो CD अपनी जगह पर बना हुआ है। ठीक है, ये वायर बनी है, इतना नेटवर्क देखो पूरा अपनी जगह पर बना हुआ है, ये वाला। अब देखो, इतना नेटवर्क अपनी जगह पर बना हुआ है, ये वाला दिख रहा है एकदम सेम। मैंने कहा इस वाले पॉइंट को उठा के इधर ले आओ, क्योंकि ये ओवरलैप है, कनेक्टेड नहीं है, यहाँ ले आओ। ठीक है, ठीक है, तो अब इस वाले पॉइंट को ले आएंगे तो ये B वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये 8 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है ये इधर बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। जैसे यहाँ पे ये CD है, ये CD है। ठीक है, अब ये, तो ये 8 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 ओम वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नेटवर्क इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखो ये काफी सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक, काफी आसान लग रहा। इक्विवेलेंट अब हमको इसका निकालना है, तो अब हम इसे इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? मैंने बताया कि CD पॉइंट के बीच में देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम आपको इस दोनों पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहीं पे आपको बताया था कि ये दोनों टर्मिनल एक ही है। ये दोनों टर्मिनल क्या है? एक ही टर्मिनल है। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे एक वायर लगा दिया गया, तो इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर C और D को देखो ऐड कर दिया, अब यहाँ पर ये ऐड हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है। ठीक है, बाकी नेटवर्क सेम है। यहाँ पर 6 ओम 4 ओम है, तो 6 ओम 4 ओम पैरेलल में है। यहाँ 8 ओम 2 ओम पैरेलल में है, 8 ओम 2 ओम पैरेलल में है। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 ओम 4 ओम पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और 8 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे और देन दोनों को सीरीज में है तो ऐड कर देंगे, तो हमें इक्विवेलेंट R की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आया स्टूडेंट्स?
यस सर। यस यस सर। सभी को समझ में आया स्टूडेंट कैसे हम लोगों ने इस नेटवर्क को सॉल्व किया, कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। यस सर। यस सर। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको जो भी आपको ये नेटवर्क दिए जाएंगे, आपको बस सबसे पहला पॉइंट ये, बस आपको सारे रूल्स पता है, बस सॉल्व नहीं करना है। पहले ये देखना है कहाँ कहाँ पर ज्वाइंट्स हैं। ये चीज हमेशा नेटवर्क में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप जानते सब रहेंगे और सब गलत कर देंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए, सब कंफ्यूज करने के लिए देखिए इस तरीके के वायर ऐड कर दिए जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। बस ये देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर ज्वाइंट है और कौन सी वायर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। नेटवर्क सॉल्व करने से पहले हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जितना आसान तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उतनी आसान तरीके से उसको ड्रॉ कर लीजिए। जब एक बार नेटवर्क सिंप्लीफाई हो जाता है, देखिए सिंप्लीफाई करने में कितना आसान हो गया इस तरीके से, तो खुद ही दिख रहा है कि हमको इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अभी तक ये कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखा था तो कुछ नहीं समझ में आया था कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें कैसे, लेकिन अभी इसी को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो कितना आसान लग रहा है कि हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बेसिक चीजें स्टूडेंट्स आपको ध्यान देनी है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। सभी को समझ में यस आया? सर। यस सर। यस सर। ओके।